मैं चर्चा विवेक देशपांडे से शुरू करती हूँ कि आज एक पत्रकार के बारे में एक पत्रकार के खिलाफ एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अंजना ओम कश्यप ने क्या-क्या पत्रकारिता में गलतियां की, आज इसके बारे में बात नहीं करते। आज बात ये करनी है कि आज मोदी जी का दफ्तर या मोदी जी की जो आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स की मिनिस्ट्री है, आज वो छोटे-छोटे जब यूट्यूबर्स के खिलाफ उनका चैनल बंद कर देती थी या उनके खिलाफ कैंपेन चलाकर उनका एक्स ब्लॉक कर देती थी, इंस्टा हैंडल ब्लॉक कर देती थी। इन टीचर्स के खिलाफ आज मोदी सरकार इतनी बेबस क्यों नजर आ रही है? अंजना ओम कश्यप के बारे में हमको बात करनी पड़ रही है, ये हमारा बहुत दुर्भाग्य है। मतलब आज हमको कई ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर चर्चा करनी पड़ रही है, जिन विषयों पर हमने कभी वक्त नहीं उस पर गंवाना चाहिए। ऐसे फालतू विषयों पर हमको चर्चा करनी पड़ रही है क्योंकि ये सारा डिस्कोर्स इस लेवल पर बीजेपी, संघ परिवार और सारा जो इकोसिस्टम है उन्होंने इस स्तर पर वो सारा डिस्कोर्स को ले आए हैं। जब से मोदी सरकार आई है तब से उनके जो इमीडिएट टारगेट्स रहे हैं उसमें मीडिया, एनजीओ ये 2 मेन टारगेट्स रहे क्योंकि उनको पता है अपोजिशन तो है ही। अपोजिशन को तो वैसे भी दबाया जा सकता है क्योंकि अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ पुरानी फाइलें जो है वो कभी भी निकाल कर अपोजिशन पार्टीज को कभी भी दबाया जा सकता है। ये बीजेपी को पूरी तरह से मालूम था। वो उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिकली 2014 से शुरू किया और बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज को उन्होंने खत्म भी कर दिया और बाकी को खत्म करने का उनका कैंपेन चल रहा है। लेकिन 2 ऐसे क्षेत्र है जिनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। एक तो मीडिया और दूसरा एनजीओस, क्योंकि सरकार के खिलाफ बात करने वाले ये 2 ही क्षेत्र है। जुडिशरी तो ठीक है, जुडिशरी को भी उन्होंने बराबर सिस्टमैटिकली अंकित कर ही लिया है और अभी जुडिशरी से तो कोई अपेक्षा ही नहीं हो सकती कि वो किसी तरह से जनता के साथ न्याय करे या फिर देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ न्याय करे। जनता से जाने दीजिए, लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूशन को उनको बचाना है उसके साथ वो न्याय करेगी, ऐसा तो कुछ ऐसी अपेक्षा अभी न्याय व्यवस्था से नहीं की जा सकती। तो बाकी सारी जो क्षेत्र है उनको तो उन्होंने काबिज कर ही लिया है, लेकिन मीडिया और एनजीओ को तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो रेगुलेशन है उसमें फंसाकर या फिर उनके खिलाफ मनगढ़ंत कोई केसेस बनाकर आप देखिए जिस देश ने नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसा और ऐसे कई बड़े एनजीओस के आंदोलन देखे, उस देश में पिछले 10-12 साल से एनजीओस के आंदोलन खत्म हो चुके हैं, लगभग कोई नहीं बचा है। जो भी छोटे-मोटे चल रहे हैं वो उसमें वो ताकत नहीं है। अगर हम कॉकरोच जनता पार्टी को एनजीओ माने तो हो सकता है कि अभी थोड़ी शुरुआत हुई, लेकिन वो भी रोल आउट पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो अभी हमें देखना है। मीडिया को जिस तरह से उन्होंने एक तो खत्म कर दिया या फिर अंकित कर लिया, मतलब जो मान नहीं रहे थे उनको दबा दिया है और जो ऑन बोर्ड आने के लिए तैयार हो गए वो उनको ऑन बोर्ड ले लिया है। वो दिन रात सरकार की तारीफ में लगे रहते हैं। तो उसमें अंजना ओम कश्यप एक ऐसी एंकर है जिसने कभी भी मोदी सरकार को कोई सवाल नहीं पूछे। मतलब मैं बहुत ज्यादा रेगुलरली देखता नहीं, मैं देखता ही नहीं हूँ, रेगुलरली का सवाल ही नहीं। एक आध 2 बार मैंने रिसेंटली रिपब्लिक चैनल के कुछ देखे हैं क्लिपिंग जिसमें उनके जो बड़े एंकर है वो सरकार से सवाल पूछते हुए दिखे, लेकिन वो वेरी फ्यू एंड फार बिटवीन वाली जो केसेस है उनमें आता है। लेकिन अंजना ओम कश्यप तो बिल्कुल भक्त गणों में एक है, ये सब हम सबको पता है। अब ऐसा है कि ये अगर इन टीचरों को जिस तरह की उनके बारे में बात कर रही है, अगर एक प्रोग्राम वो ये कर लेती कि ये जो सारे टीचर पकड़े गए हैं, जो जो एनटीए ने अपॉइंट किए हुए टीचर्स है और फिर जो मोटे गांवकर जो लातूर का पकड़ा गया है कोचिंग क्लास वाला, ये सारे जो है मांडरे है, मनीषा वाघमारे, मनीषा तीन चार मनीषा है, हवालदार, और ये सारे जो लोग पकड़े गए और वो वहां के राजस्थान की एक फैमिली के कुछ लोग उसमें पकड़े गए हैं। तो ये सारे कौन से किस इकोसिस्टम के पार्ट है? एनटीए तो उन्हीं लोगों को अपॉइंट करेगा जो ये संघ परिवार से जुड़े हैं। इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है कि ये जो मांडरे है या फिर ये जो वाघमारे है, ये मोटे गांवकर जो है और वो जो हवालदार है, ये सब ये लोग, इनका सिलेक्शन कैसे हुआ, किस बेसिस पर हुआ, इनका क्लेम टू फेम क्या है, इनका एक्सपर्टाइज क्या है, क्या बाकी क्षेत्रों में जो लोग चुने गए
जिनका सिलेक्शन हुआ उनकी उनकी एक ही क्वालिफिकेशन है, वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो क्या ये लोग भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं? तो वो जो खान अंकल है और जो भी टीचर्स है जिनके बारे में इन्होंने 2 कौड़ी का कहा, तो ये जो टीचर्स है इनके बारे में कोई एक प्रोग्राम किया है इन्होंने कि भाई इनके एंटीसीडेंट्स क्या है? ये एक्सपर्ट्स कैसे चुने गए? क्या ये संघ परिवार से ताल्लुक रखते हैं? ये एक विशिष्ट प्रकार के लोग हैं, ये हमको पता है, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी कौन से कास्ट का है, क्या है, इसके चर्चा में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये एक विशिष्ट इकोसिस्टम से जुड़े हुए लगते हैं। तो क्या इसके ऊपर अंजना ओम कश्यप ने या फिर जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, अंजना ओम कश्यप तो करने से रही, लेकिन जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो अभी भी अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है या फिर करेज के साथ पत्रकारिता करता है, ऐसा मानता है। क्या इन लोगों के एंटीसीडेंट्स पर कोई स्टोरीज हुई है? क्या ये संघ परिवार से जुड़े हुए लोग हैं? मुझे बहुत आशंका है, ये सारे संघ परिवार से जुड़े हैं। नहीं होंगे तो अच्छा है, लेकिन जिस तरह के लोग संघ परिवार ने पूरे शिक्षण व्यवस्था में अपने घुसाए हैं, तो बिल्कुल ये आशंका तो ली ही जा सकती है इनके बारे में कि ये संघ परिवार से जुड़े हैं। तो क्या अंजना ओम कश्यप या फिर पत्रकारों ने इनके बारे में कोई स्टोरी की है कि ये कहाँ से आए हैं? इनका सिलेक्शन कैसे हुआ है? तो खान अंकल जो है वो केवल सरकार के खिलाफ 2 बात करते हैं, इसलिए ये उनको 2 कौड़ी का कहती है और फिर क्या-क्या उसके यूपर प्रोग्राम करती है। लेकिन वो जिस तरह से पॉपुलर है स्टूडेंट्स में और बहुत मैंने उनके 1-2 प्रोग्राम्स देखे हैं यूट्यूब पर, वो बहुत अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं। ही हैज़ एन एक्सपर्टाइज़ इन मेनी एरियाज़, वो बहुत अच्छा है, मैंने जो देखा है उनके प्रोग्राम्स। बाकी जो टीचर्स हैं उनके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन संघ परिवार से जुड़े हुए जो टीचर्स हैं, जो गाय के गोबर का रिसर्च करते हैं, जो तरह-तरह की बातें करते हैं, वो विमान शास्त्र में कैसे विमान बनाने का टेक्निक था ये बताते हैं। आईआईटी के डायरेक्टर्स है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स के वाइस चांसलर्स है। ये जिस तरह की बेवकूफ भरी बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या अंजना ओम कश्यप या फिर उस जैसा जो मीडिया है, क्या उन्होंने कभी इसके ऊपर प्रोग्राम किया है कि ये बेवकूफ भरी बातें करने वाले लोग आए कहाँ से हैं? विवेक, सवाल ये उठता है कि आज जो मेटी मिनिस्ट्री छोटे-छोटे यूट्यूबर्स के चैनल ब्लॉक कर देती थी, आज क्या इन सारे ऑनलाइन टीचर्स के जो चैनल्स हैं यूट्यूब के, उनकी ताकत के आगे क्या मोदी सरकार बेबस लग रही है? क्या मोदी सरकार को ऑलरेडी एक ज़लज़ला नज़र आ रहा है कि भाई ये देखिए इतना बड़ा बैकलैश है, मोदी सरकार ने सोचा नहीं था कि इतनी सबको फॉलोइंग पता है, प्रशांत किराट की फॉलोइंग, अंकित जो अवस्थी की जो मैंने वीडियो दिखाया, बबीता, ये वो टीचर्स हैं जिनकी मिलियंस में फॉलोइंग है, शोभित निर्वाण, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं। और जो खान सर की फॉलोइंग आप देख लीजिए, क्या इस फॉलोइंग को देखकर मोदी सरकार डर गई है? नहीं, नीलू, स्पष्ट है कि जिस जिस बैकग्राउंड पर कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ है, वो बैकग्राउंड ही नीट का है, ये समझने की जरूरत है। वो तो ट्रिगर था, जो चीफ जस्टिस ने जो कॉकरोच बोला वो तो एक ट्रिगर था, लेकिन जो युवाओं के बीच में एक प्रक्षोभ का वातावरण नीट के परीक्षा का जो फेल्यूर है या फिर सीबीएसई वाला जो मामला है, वो पूरी तरह से जो पेपर लीक्स का एक पूरा 2012-14 से जो पेपर लीक्स की संख्या बढ़ी है, मतलब स्टेट के एग्जाम्स में हो, सेंटर के एग्जाम में हो, जिस तरह से पेपर लीक्स हो रहे हैं, युवाओं के बीच में जो आक्रोश है, जो प्रक्षोभ है, उसका एक एक्सप्रेशन, एक बहुत ही जबरदस्त एक्सप्रेशन कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में सामने आया है। ये बैकग्राउंड इस पृष्ठभूमि पर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है, वो ये सारे जो लोग हैं जो अभी बहुत वोकल हो गए, मतलब वो मैंने जो खान अंकल हैं उनका भी एक वीडियो देखा है, उसमें वो बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, नो होल्ड्स बार्ड क्रिटिसिज्म कर रहे हैं मोदी सरकार की। तो अब मोदी सरकार को ये पता है कि ये एक सारा ऑर्गेनिक आक्रोश है, मतलब ये सारे जो टीचर्स है, यूट्यूबर्स है, ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है, स्टूडेंट्स जो है, वो सारे ऑर्गेनिकली किसी ना किसी वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। इसलिए अगर कहीं वो अब देखिए 6 जून को वो जो दीपके है, अभिजीत दीपके, वो भारत आ रहे हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है, वो दिल्ली के एयरपोर्ट पे आएंगे, उन्होंने वही लोगों को बुलाया है। ये इतना बड़ा चैलेंज मोदी सरकार के आगे है। इस सारे पृष्ठभूमि पर ये जब मोदी सरकार इसको देख रही है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है वो हिम्मत नहीं करेंगे इमीडिएटली तुरंत इन लोगों पर कुछ कार्रवाई करने की। वो देखेंगे कि जब दीपके आएगा तो उसके बाद क्या
वातावरण बनता है और वो बहुत कैलिब्रेटेड अप्रोच के साथ में इन लोगों के साथ डील करने का उन्होंने प्लान बना लिया, उनका ब्लूप्रिंट तैयार होगा। तो आज नहीं कल हो सकता है अगर मौका मिले तो इन लोगों के ऊपर वो एक्शन लेगी, ऐसा मुझे लगता है। आज तो वो सहमे हुए, डरे हुए हैं। वो इस बात का अंदाजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट्स का जो आक्रोश है वो क्या रूप लेता है आने वाले दिनों में, उसके बाद ही वो अपना अप्रोच डिसाइड करेगी। उन्होंने 2-3 ऑप्शंस तैयार करके रखे होंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा करना, ऐसा हुआ तो ये उस मामले में बड़े होशियार है। तो वो हमको देखना होगा आने वाले समय में एग्ज़ैक्टली ये जो सारा आक्रोश है वो क्या रूप धारण करता है और उसके साथ में मोदी सरकार कैसे डील करती है। ये बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट है इन 2014 के बाद से आज तक का जो समय है, इस देश ने जो कुछ देखा है उसके उस पृष्ठभूमि पर ये एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट दीपिका का भारत में आना ये होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी।